नमस्कार बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत रोड द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने आपका पहला पार्ट पढ़ा था और पहले पार्ट में हमने शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज उस पार्ट के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर में आपका जो सबसे पहला प्रश्न है ख के अंदर, वो देखिए लिखा हुआ है, चित्राणि दृष्ट्वा नाम पदानि उच्चार्यत, यानी चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करो। तो यहाँ पर देखो कुछ चित्र बने हुए हैं, जिसमें सबसे पहला जो चित्र है वो है किसान का, जिसे संस्कृत में कहते हैं कृषकः। फिर है बैल, जिसको संस्कृत में कहते हैं वृषभः। फिर है भालू, जिसे संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः। फिर है मेंढक, जिसे संस्कृत में कहते हैं मंडूकः। फिर है कबूतर, जिसे संस्कृत में कहते हैं कपोतः। फिर है चारपाई, जिसे संस्कृत में कहते हैं पर्यंकः। फिर है टेलीफोन, जिसे संस्कृत में कहते हैं दूरभाष। फिर है कौवा, जिसे संस्कृत में कहते हैं काकः। फिर है दर्जी, जिसे संस्कृत में कहते हैं शौचिकः। अब आगे आपके जो प्रश्न है उसमें ये बताया गया है कि आपको वर्णों को जोड़कर इनसे शब्द बनाना है। बच्चों, आपको वर्णमाला के बारे में तो ज्ञान होगा ही, आपने हिंदी और संस्कृत दोनों में वर्णमाला पढ़ी होगी। तो वर्णमाला के ज्ञान के आधार पर आप देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो उसकी मात्रा जुड़ जाती है और फिर नए शब्द बनते हैं। तो देखो, इनसे हम नए शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो वर्ण है वो है च। च के साथ हमें अ जोड़ना है, तो च के साथ अ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा च। ये है च, और उसके बाद में अ जुड़ा तो बना च। फिर है स, और उसके साथ अ जुड़ा तो बना स, अ की मात्रा जुड़ जाएगी इसमें। फिर है क, और उसके साथ में विसर्ग जुड़ा तो ये बनेगा अ, और साथ में विसर्ग है तो कह, तो शब्द बना चषकः। उसी प्रकार से दूसरा है स, उसके साथ औ जुड़ा तो साउ। फिर बाद में च के साथ ई जुड़ा तो ची, और क के साथ अ के साथ विसर्ग और जुड़ा तो शब्द बना कह, तो शब्द बना शौचिकः। फिर देखिए, स के साथ उ जुड़ा तो सु, न के साथ अ जुड़ा तो न, और क के साथ आउ जुड़ा तो सुनकाऊ, शब्द क्या बना सुनकाऊ। फिर है ध के साथ आ तो धा, व के साथ अ तो व, और त के साथ अह तो तह, तो शब्द बना धावतः। ये जो अह है पीछे, तो इसमें विसर्ग भी है और अवर्ण भी है। तो अवर्ण जुड़ा तब त के साथ, तब तो बना त पूरा, और फिर बाद में विसर्ग जुड़ गया तो तह, तो पूरा शब्द बनेगा धावतः। आगे देखिए, व के साथ में री जुड़ा तो शब्द बनेगा व्री, व के नीचे री की मात्रा जुड़ जाएगी। फिर द और ध तो द आधा, फिर ध और ध के साथ आ जुड़ के पीछे जुड़ेगा विसर्ग तो शब्द बनेगा वृद्धा। फिर है ग के साथ आ जुड़ा तो गा, य के साथ अ जुड़ा तो य, फिर आधा न है तो आधा न लिखेंगे। फिर त के साथ ई जुड़ा तो ती, तो गायंती। न आधा ही है, इसके साथ कोई स्वर जुड़ा नहीं है, इसलिए शब्द बनेगा गायंती। उसी प्रकार से अब इसमें हमने वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया था। अब आपस शब्द को बिखेर के हमको अलग अलग करने वर्णों को। तो देखो, यहाँ पर उदाहरण दे रखा है एक लघु। तो लघु में देखिए, सबसे पहले है ल, उसके साथ में हमने जोड़ा है अ, तो ल बना। फिर बाद में घ के साथ में क्या है उ, और उसके साथ में है विसर्ग। तो इस प्रकार से हमने इसको अलग लिखा। तो चलो देखो आगे हमें कैसे करना है। मैंने इसको पूरे डिटेल में लिखा है बच्चों। मैंने विसर्ग को भी अलग से लिखा है ताकि आप आराम से समझ सको। तो देखो, सबसे पहले सीव्यति शब्द है। सीव्यति में है स, और ई की मात्रा बड़ी है इसलिए हम बड़ी ई लिखेंगे। फिर बाद में है व, आधा व ही है, उसके बाद वापस व्यंजन ही आ रहा है
व्यंजन आ रहा है य, तो य लिख दिया। य के अंदर किसकी मात्रा है? अ की मात्रा, तो हमने अ लिख दिया। फिर है त, तो त, और त के अंदर ई की मात्रा है छोटी ई, इसलिए हमने छोटी ई लिखा। अगला शब्द है वर्णः। अब देखिए इसको मैंने बहुत ही आपको समझाने के लिए पूरा अलग करके लिखा, विसर्ग को भी मैंने अलग लिखा है। तो चलो देखो, सबसे पहले है व, उसके बाद में है अ। व के अंदर अ मिला हुआ है, फिर है र। आपको पता है र आधा है ण के ऊपर, तो र आधा ही है यहाँ पर। उसके बाद हम लिखेंगे अण, अण के साथ में है आ की मात्रा और फिर है विसर्ग, सब बना वर्णः। फिर है कुक्कुराओ, तो कुक्कुराओ में सबसे पहले है क, फिर क के अंदर आप देखिए छोटे ऊ की मात्रा है, तो छोटे ऊ की मात्रा लग गई। फिर है वापस क, वो भी आधा, तो आधा क हमने लिख दिया। फिर है वापस क, तो ये क लिख दिया। उसके बाद उसके अंदर भी ऊ की मात्रा है, तो ये ऊ की मात्रा लिखी, हमने ऊ लिखा यहाँ पर। फिर है र, तो र, और र के ऊपर आओ की मात्रा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा आओ, कुक्कुराओ। फिर है मयूराहा। मयूरा में देखिए सबसे पहले म के साथ में हमने जोड़ा अ, तो म। फिर बाद में यू के साथ में है ऊ, तो य और ऊ। फिर बाद में है राहा, तो र और आ की मात्रा और पीछे है विसर्ग। फिर है बालकः, तो बालकः में देखिए सबसे पहले है ब के अंदर आ है, तो बा। फिर बाद में ल के अंदर है अ, और फिर है क के अंदर है अ, और पीछे है विसर्ग। बच्चों, आप जब ऐसे वर्ण विच्छेद करें तो हलंत लगाना ना भूलें। अगर आपने हलंत नहीं लगाया सॉरी, तो आपके ये गलत हो जाएगा। हलंत आपको ज़रूर लगाना है, हलंत के बिना आप इसे गलत समझिए। आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में लिखा हुआ है उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे देखो, राम शब्दरूप के अनुसार हमने राम शब्दरूप पढ़े हैं अकारांत पुल्लिंग, तो उसमें था रामः, रामाओ और रामः। तो उसी प्रकार से देखो चषकः, चषकाओ और चषकः। तो यहाँ पर हमको बनाना है ऐसे ऐसे शब्द। तो देखो यहाँ पे बीच में लिख रखा है बलिवर्धौ, तो हमें दो शब्द लिखने हैं। तो पहला शब्द आ जाएगा जैसे चषकः है वैसे बलिवर्धः, और फिर बाद में चषका है वैसे बलिवर्धः। फिर शुनकः लिखा हुआ है, तो हम चषकाओ की तरह लिखेंगे शुनकाओ, और चषकः की तरह लिखेंगे शुनकः। फिर इसमें लिखा हुआ है मृगः, यानी इसका बहुवचन लिखा हुआ है, तो हमको एक वचन और द्विवचन करना है। तो जैसे चषकः था वैसे मृगः, और चषकाओ था वैसे मृगाओ। उसी प्रकार से यहाँ पर सोचिकाओ लिखा हुआ है, तो हम एक वचन और बहुवचन लिखेंगे, तो चषकः की तरह यहाँ लिखेंगे सोचिकः, और चषकः की तरह लिखेंगे सोचिकः। फिर देखिए मयूरः यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमको द्विवचन और बहुवचन करना है। तो जैसे चषकाओ लिखा हुआ है वैसे मयूराओ, और जैसे चषकः लिखा हुआ है वैसे मयूराः। आगे देखिए, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिख। अब ये चित्र है, उसमें सबसे पहले जो चित्र है वो है हाथी का, और हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः, यानी गज। फिर दूसरा चित्र जो है वो है कौवे का, कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं? काकः। और तीसरा चित्र जो है वो है चांद का, संस्कृत में उसको बोलते हैं चंद्रः। आगे देखिए, अगला चित्र है ताले का, और ताले को संस्कृत में कहते हैं तालः। फिर आगे है भालू का चित्र, भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लुकः। फिर आगे है बिल्ली का चित्र, बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिडालः। आगे प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में यहाँ लिखा गया है चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर हमको उदाहरण तो दे रखा है, उदाहरण में क्या लिखा हुआ है कि बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बालक है वो क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर लिखा बालकः पढ़ति, यानी बालक पढ़ रहा है। आगे देखिए, इसकी तरह हमको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अश्वौ किम कुरुत, अश्व यानी होता है घोड़ा, और यहाँ पे अश्वौ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है द्विवचन। और द्विवचन के लिए देखो यहाँ पे पीछे अतः भी जोड़ा, कुरुतः अतः जोड़ा, अति अतः अंति, द्विवचन जोड़ा अतः। तो घोड़े क्या कर रहे हैं? घोड़े दौड़ रहे हैं। दौड़ने को संस्कृत में बोलते हैं धाव। तो धाव शब्द है, धाव के साथ में हम अतः जोड़ दिया तो धाव तो शब्द बन गया है। तो ठीक है, और आगे हम अश्व लिखेंगे क्योंकि दो घोड़े हैं। फिर देखिए दूसरा कुक्कुराः किम कुर्वन्ति,
यानी कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो कुत्ते क्या करते हैं, यहाँ पर कुत्ते भौंक रहे हैं, भौंक रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे कुकुराहा बुक्कंती। हमने जब नए शब्द पढ़े थे सबसे पहले अपने पाठ के अंदर, तब वहाँ पर इसका उदाहरण भी आया था कि क्या कुत्ते गर्जना करते हैं, दहाड़ते हैं, तो हमने कहा नहीं, वह भौंकते हैं। तो बुक्कंती, कुकुराहा बुक्कंती। आगे देखिए, छात्राओं किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर छात्र जो है वो हंस रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे छात्राओं हंसतः। यहाँ पे पीछे कुरुतः आया तो हम वैसे ही अतः जोड़ेंगे पीछे, तो शब्द बनेगा छात्राओं हंसतः, यानी छात्र हंस रहे हैं। फिर है कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। तो किसान खेत जोत रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कृषकः कृषन्ति, यानी किसान क्या कर रहा है, कृषि कार्य कर रहा है या खेत जोत रहा है। आगे देखिए, गजाओ किम कुरुतः, गज क्या कर रहे हैं। तो हाथी चल रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे गजाओ चलतः। अब आपका अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न, पदों को जोड़कर नए वाक्यों की रचना करनी है। तो देखो हमें क्या करना है, सब कुछ पता करना है कि इसमें कौन सा वचन है और उस वचन के अनुसार ही हमको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गजा, गजा के अंदर बहुवचन है, तो हम बहुवचन वाला शब्द ढूंढेंगे यहाँ पे। वैसे बहुवचन वाले शब्द यहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएंगे, जैसे नृत्यंती भी बहुवचन शब्द है, चलंती भी बहुवचन शब्द है। ठीक है, लेकिन हमको देखना है, तो हाथी नाच नहीं रहा है, हाथी चल रहे हैं, हाथी जो सारे हैं वो चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे चलंती, चलंती से इसको मिलाएंगे। फिर है सिहाओ, दो शेर है, और शेर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं, गरजते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले हमको अगर दहाड़ने वाला शब्द मिल जाए तो वही होगा, नहीं तो फिर बाद में हम देखेंगे कि सिहाओ के अंदर द्विवचन है, तो कोई द्विवचन वाला शब्द देखेंगे। तो यहाँ पे द्विवचन वाले दो हैं, एक है पढ़तः और दूसरा है गर्जतः, लेकिन हाथी शेर जो है वो पढ़ तो नहीं सकता, इसलिए हम लिखेंगे गर्जतः, यानी वो दहाड़ता है। फिर है गायक, गायक यानी गाने वाला, सिंगर। अब सिंगर क्या करता है, गायक क्या करता है, गाने गाता है, गाने गाता है। तो यहाँ पर हम ऐसी क्रिया ढूंढेंगे जिसमें गाना गाने वाली चीज़ हो। तो देखिए गायती, तो हम उसको गायती से मिलाएंगे। फिर है बालकाओ, दो बालक, दो बालक, बालक क्या कर रहे होगे, नाच रहे होगे नहीं, गा रहे होगे नहीं, वो तो गायक कर रहा है। ठीक है, तो पढ़ रहे होगे, तो इसलिए हम लिखेंगे पठतः, तो दो बालक पढ़ रहे हैं। और फिर बाद में है मयूरा, तो मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, इसलिए हम लिखेंगे नृत्यंती। और क्योंकि मोर जो है वो बहुवचन शब्द है और नृत्यंती भी बहुवचन शब्द है, इसलिए दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। आगे देखिए, सातवां प्रश्न आपका, मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरित, यानी इसमें से पद चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो क में आप देखिए सबसे पहले मयूराहा, तो मोर, मोर क्या करते हैं, तो हमने यहाँ पे अभी जस्ट पीछे पढ़ा है, मोर नृत्यंती यानी नाचते, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नृत्यंती। ये बीच में जहाँ यहाँ फुल स्टॉप लगा रखा था, ये खड़ी पाई कर रखी थी, तो मैंने ये जो शब्द था वो बड़ा था, इसलिए मैं सही लिख नहीं पाया, आप देख लीजिए नृत्यंती आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है गजाओ, तो हाथी क्या कर रहे थे, चल रहे थे, तो चलत। फिर है वृक्षा, तो वृक्ष क्या देते हैं, यहाँ पे देखिए वृक्ष हमको देते हैं फल, तो फलंती होगा, यहाँ देखिए क्या हम फलंती। सिहाओ, शेर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं, तो गर्जतः, तो यहाँ सब देखेंगे गर्जतः। फिर देखिए वानर, तो वानर क्या कर रहे हैं, खादती, वानर खा रहे हैं। और घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सब घोड़ा एक ही है, अश्वः, जैसे रामः वैसे अश्वः, तो धावती शब्द आएगा, तो हम लिखेंगे धावती। आगे देखिए आठवां प्रश्न आपका, आठवें प्रश्न में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सह ताउ ते, ये जो शब्द है इनसे उचित सर्वनाम शब्द देखकर यहाँ लिखना है। तो हमको सह ताउ ते, अब सह यानी एक वचन, ताउ यानी द्विवचन और ते यानी बहुवचन, तो हमको उसके हिसाब से यहाँ पे देख के लिखना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे शब्द आया हुआ गजा, गजा शब्द, गजा बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन शब्द देख के सह ताउ ते में से क्या होगा, ते, हम यहाँ पे ते लिख देंगे। फिर है छात्राओं, छात्राओं है द्विवचन शब्द, जैसे रामः, रामाओ, रामाहा, तो रामाओ आया द्विवचन, तो हम द्विवचन वाला शब्द देखेंगे, तो सह ताऊ, द्विवचन शब्द ताऊ आ गया। फिर देखिए वानराहा क्रीडंती, तो वानराहा, जैसे रामहा वैसे वानरा, तो ये बहुवचन है, तो बहुवचन वाला शब्द कौन सा है, सह ताऊ ते में से ते, हम लिखेंगे ते। फिर है
गायकः गायति, तो गायकः जैसे रामः वैसे गायकः, यानी कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति एक वचन, एक वचन है तो एक वचन वाला क्या है, सह तौ ते में से सह, सह लिखेंगे। फिर है मयूरा नृत्यंती, तो मयूरा यानी बहुवचन, बहुवचन है तो बहुवचन वाला सब क्या हो गया, सह तौ ते में से, तो ते हो गया, तो ते नृत्यंती। तो इस प्रकार से हम इनको कर लेंगे। बच्चों आज का आपका होमवर्क है, आप ये सारे सवाल जो है अपनी फेयरबुक में करके मुझे फ़ोटो खींच के भेजेंगे। आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया और अब हम मंडे या ट्यूसडे से आपका दूसरा पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। अब बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि आप लोग जो है इन पाठों को याद साथ साथ में करते रहना। आप जानते हैं स्कूल चल नहीं रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई में हम आपका इतना ध्यान रख नहीं सकते, लेकिन आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम अगर नहीं पढ़े तो हम प्रथम परख फर्स्ट टेस्ट जब आएंगे तब उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, या आपके ऊपर है। इसलिए आप को याद करेंगे, पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है बच्चों कि प्रत्येक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जैसे पहला पार्ट है तो दूसरे से जुड़ा होगा, दूसरा तीसरे से जुड़ा होगा। तो अगर आपने पहला पार्ट ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप दूसरा पार्ट भी ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इन पार्टों को पढ़कर अच्छे से याद कर लेंगे। थैंक यू।